हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं यूरिन ब्लैडर कैथेटर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, इसको डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यह एक इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। इन्वेसिव प्रोसीजर का मतलब क्या होता है कि यह बॉडी के अंदर डाला जाता है या किसी प्रकार का कट या इंसिजन नहीं लगाया जाता है। ओके, इसमें क्या होता है, एक स्टेराइल ट्यूब्स होती है, स्टेराइल फोलिस होती है, जिसको यूरेथ्रा के माध्यम से, यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर तक डाला जाता है। अभी क्यों डाला जा रहा है? ताकि जो ब्लैडर के अंदर यूरिन एक्यूमुलेट हो रहा है या स्टोर हो रहा है तो उसको हम बाहर निकाल सके, इसलिए हम इस कैथेटर या फोलिस का यूज़ करें। अभी किस तरह दिखता है, ट्यूब किस तरह दिखती है, तो हम बात करते हैं। ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, यह फोलिस कैथेटर होता है जो कि यूरिन को बाहर निकालने में यूज़ होता है। ओके, समझ में आया? इसमें जो आपकी ट्यूब दिख रही है, इस ट्यूब को पेशेंट के यूरेथ्रा से होते हुए ब्लैडर तक ट्यूब डलाता है। और ये बैलून दिख रहा है आपको, बैलून जब कंफर्म हो जाता है कि यूरिन के अंदर या ब्लैडर के अंदर ये ट्यूब चल जा चुकी है, तो उसको फिक्स करने के लिए ये बैलून्स को डिस्टिल्ड वाटर के साथ इन्फ्लेट कर इसको फुला दिया जाता है, जिससे कि ये ट्यूब बाहर नहीं निकल पाती है। समझ में आया इतना? अब बात करते हैं पर्पस कैसे होते हैं, किस टाइप के पर्पस होते हैं, हम देखते हैं। कारण क्या है, जैसे कि पेशेंट को यूरिन करने में दिक्कत आ रही है तो उससे रिलीफ पाने के लिए पेशेंट में ये ट्यूब को लगा सकते हैं। ओके, और जब हमें यूरिन सैंपल लेना है, वुमन में या मेल में यूरिन सैंपल लेना है, तो उस समय भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, और हमें ब्लैडर में जो रेजिडुअल वॉल्यूम चेक करनी हो सकती, जो चेक करते हैं या चेक करनी होती है, तो हम इसका सहारा ले सकते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब समझ गया कि यूरिन करने के बाद भी यूरिन के अंदर कितनी वॉल्यूम एक्यूमुलेट या रहती है उसे। एम्प्टी ब्लैडर बिफोर ड्यूरिंग सर्जरी, और सर्जरी से पहले या सर्जरी से पहले भी हम ब्लैडर को खाली करने के लिए यूज़ करते हैं, या किसी भी प्रोसीजर को यूज़ करने के लिए भी हम ब्लैडर को खाली कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंडिकेशन, किस किस में यूज़ कर सकते हैं। एक तो होता है यूरिन रिटेंशन, अगर यूरिन बाहर नहीं हो पा रहा, आ नहीं पा रहा है और हमारे ब्लैडर में ही स्टोर हो रहा है, तो उस समय यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है न्यूरोजेनिक ब्लैडर डिसफंक्शन। यदि हमारे नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स होते हैं, सिंपैथेटिक सही से काम नहीं कर रहे हैं, या सेंसेशन सही से काम नहीं करने, सेंसेशन प्रॉपर रूप से नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उस समय भी हम इसी का यूज़ कर सकते हैं। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, प्रॉपर रूप से यूरिन बाहर नहीं आ रहा, प्रॉपर रूप से यूरिन करने जा रहे हैं, यूरिन थोड़ा सा आ रहा है पर लेकिन यूरिन प्रॉपर रूप से जितना खाली होना चाहिए वो नहीं हो रहा, तो उस समय भी इसको यूज़ करते हैं। ब्लैडर इरिगेशन मतलब होता है कि जैसे कि अपन प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के दौरान वहाँ पर ब्लीडिंग बहुत सारी होने लगती है, तो ब्लैडर में क्या होता है, ब्लड एक्यूमुलेट होने न देने की वजह से हमें ब्लैडर को अच्छे से साफ़ करना चाहिए। मतलब इसको इरिगेशन को बोलते हैं अच्छे से धोना, मतलब ब्लैडर को अच्छे से वॉश करना ही ब्लैडर इरिगेशन कहलाता है। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ यूरिनरी कैथेटर। पहला जो टाइप होगा इनवेलिंग यूरिनरी कैथेटर होता है। इसका जो एग्जांपल है फोलिस कैथेटर, जो आपको मैंने डायग्राम बताया था ऊपर वाला, वो एक फोलिस कैथेटर है, जो किसका एग्जांपल है, इनवेलिंग कैथेटर का। सेकंड है इंटरमिटेंट यूरिनरी कैथेटर, इसको बोलते हैं K90। एक डायग्राम में K90 है, K30 नहीं है, तो गलती हो गई है, तो आपको सही कर देना, इसको K90 है। ओके, K90 कैथेटर कैसा होता है वो अभी हम डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से बता देंगे। थर्ड है एक्सटर्नल यूरिनरी कैथेटर, ये कैसा होता है, ये इसे हम कॉन्डोम कैथेटर कहते हैं, जो ये पेशेंट में इजीली यूज़ होता है। अब बात करते हैं, आपको सभी तीनों के हम डायग्राम बना देते हैं। फोलिस कैथेटर का हमने डायग्राम बता चुके हैं, अब K90 और कॉन्डोम कैथेटर का डायग्राम बताते हैं। ओके, ये है यूरिनरी कैथेटर, जिसे हम K90 कैथेटर के नाम से जानते हैं। ये है, ऐसा होता है। ओके, इसको मतलब परमानेंट नहीं रखा जाता है कि भैया 1-2 दिन तक नहीं, उसको बस जैसे कि मान लो पेशेंट को यूरिन कराना होता है, जैसे कि अभी पेशेंट को यूरिन नहीं आ रहा है तो इसका यूज़ डायरेक्ट डालकर और वापस निकाल लिया जाता है। जैसे यूरिन कंप्लीट बाहर निकल जाता है पूरा, तो उस समय के लिए यूज़ कर देते हैं, उसमें वापस निकाल देते हैं। ओके, फिर है K90 के बाद होता है कॉन्डोम कैथेटर। कॉन्डोम कैथेटर ऐसा होता है
इसको बस इसमें क्या होता है, बस पेशेंट के पेनिस पर इसको ईज़िली पहना दिया जाता है पेनिस के ऊपर, और पेशेंट ईज़िली यूरिन कर लेता है। इससे क्या होता है, पेशेंट के किसी प्रकार का इरिटेट या किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, समझ में आया? अब बात करते हैं हम साइज़, अलग-अलग साइज़ होती है फॉलिस की अकॉर्डिंग टू क्लाइंट के अकॉर्डिंग या पेशेंट के अकॉर्डिंग। जैसे कि मेल जो होता है, मेल में रेड ऑरेंज, जैसे कि रेड वाला होता है 18 फ्रेंच का होता है, और ऑरेंज जो होता है 16 फ्रेंच का होता है। और कितना मेल के अंदर इंसर्ट करते हैं, 16 से 20 सेंटीमीटर तक हम फॉलिस को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं फीमेल। फीमेल कितना ग्रीन कलर का होता है, 14 गेज का होता है, और वाइट कलर का होता है, 12 गेज का होता है, जो 6 to 8 सेंटीमीटर इंसर्ट करते हैं। ओके, अब बच्चों में 10 फ्रेंच का होता है जो ग्रे कलर का होता है, और 8 फ्रेंच का होता है जो ब्लैक कलर का होता है। ओके, समझ में आया? आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। आज का जो हमारा चैप्टर था, आज ये फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, तो प्लीज़ देखना ना भूलें, वो सेकंड पार्ट होगा। और अगर आपको हमारी क्लास से कुछ नॉलेज या ज्ञान मिल रहा हो, या कुछ सीखने चीज़ें मिल रही हो, या कुछ प्रोसेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें जानने का मौका मिल रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।